व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़काह वरकऊ मअर राकिईन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम। सुन्नियों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वस्सलाम। आइए कुछ अर्जो मारूफ से कबल सब्ज़े गुंबद में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हम और आप अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें और पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, अभी मैंने खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़काह वरकऊ मअर राकिईन। नमाज कायम करो, ज़कात दो और रुको करने वालों के साथ रुको करो, यानी जमात से नमाज पढ़ो। हजरात मोहतरम, नमाज अफजल तरीन इबादत है। नमाज से मुसलमान करीब इलाही हासिल करता है। नमाज दिल का सरवर है, नमाज दिल का चैन और सुकून है। नमाज से मुसलमान करीब इलाही हासिल करता है। हजरात मोहतरम, हर मुसलमान पर 5 वक्त की नमाज फर्ज की गई है। नमाज का इनकार करने वाला काफिर है और वक्त पर नमाज न पढ़ने वाला गुनहगार है। हजरात मोहतरम, आजकल के मुसलमान नमाज से बहुत लापरवाह हो गए हैं। उनको नमाज के लिए फुर्सत नहीं, मगर दुनियावी काम के लिए फुर्सत है, दुनियावी काम के लिए टाइम है, दुनियावी मामलात में हिस्सा लेने के लिए टाइम है, दुनियावी मामलात में के लिए फुर्सत है। उनके पास दुनियावी मामलात के लिए टाइम है। अगर दुनियावी मामलात के लिए किसी चीज के लिए ताउन की अपील की जाए तो आजकल के मुसलमान ऐसे हैं कि उनमें खुशी खुशी ताउन करने पर आमादा होते हैं, उसमें खुशी खुशी अपने कदम को बढ़ाने पर आमादा होते हैं। लेकिन जब बात आती है मस्जिद और मदरसों की, लेकिन जब बात आती है नेक कामों में हिस्सा लेने की, तो वही मुसलमान जो नेक कामों में हिस्सा लेने पर आमादा होते हैं, वही मुसलमान मस्जिद और मदरसों में ताउन करने पर हिचकिचाहट महसूस करते हैं। जरा सोचो मुसलमानों, जरा गौर करो, आखिर हम नेक कामों में हिस्सा नहीं लेंगे तो कौन लेगा? आज हमारा हालात इतना बदतर हो चुका है, आज हमारी मस्जिदें वीरान हो चुकी है। आखिर अपनी मस्जिदों को हम नहीं आबाद करेंगे तो कौन करेगा? आजकल के मुसलमान नमाज न पढ़ने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं। याद रखो मुसलमानों, खुदा के यहाँ तुम्हारा कोई बहाना कारगर ना होगा, तुम्हारा कोई बहाना कार ना आएगा। जब तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश किया जाएगा तो किसी चीज के बारे में पहले सवाल ना किया जाएगा, किसी चीज के बारे में पूछताछ ना की जाएगी। अगर किसी चीज के बारे में पूछताछ किया जाएगा, अगर किसी चीज के बारे में सबसे पहले सवाल किया जाएगा तो नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। तो जरा सोचो मुसलमानों, उस वक्त तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत को क्या जवाब दोगे? जब कल हश्र के मैदान में अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमसे सवाल करेगा तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत को तुम क्या जवाब दोगे? याद रखो मुसलमानों, खुदा के यहाँ दुनिया की दौलतें ना काम आएंगी, ये दोस्तों अहबाब ना काम आएंगे, ये जमीन और जायदाद ना काम आएंगी, ये प्रॉपर्टियां ना काम आएगी। अगर खुदा के यहाँ कोई चीज काम आएगी तो रसूल की मोहब्बत काम आएगी, रसूल की आंखों की ठंडक काम आएगी, यानी नमाज काम आएगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात तो शजाअत काम आएगी, अच्छे अमल। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। हजरात मोहतरम, बहुत उम्दा। लेकिन आज हमारा क्या हाल है? आज हम अल्लाह और रसूल को फरामोश कर चुके हैं। आज हम नमाज और रोजा की तरह तवज्जो नहीं देते। हजरात मोहतरम, याद रखो कल क़यामत के दिन ये टहलना घूमना नहीं काम आएगा, बल्कि यही नमाज और रोजा काम आएंगे और आपके अच्छे अमाल काम आएंगे। हजरात मोहतरम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 5 वक्त की नमाज फर्ज की है, लेकिन जिस शख्स ने वक्त पर वजू और खुशू के साथ नमाज की अदायगी की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे बख्शने का अहद कर लिया है। हजरात मोहतरम,
अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूसरी जगह और इरशाद फरमाते हैं कि नमाज जन्नत की कुंजी है। एक जगह और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। मज़कूरा हदीस में है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। अगर आप रसूल की आंखों में ठंडक पहुंचाना चाहते हैं, नबी की आंखों में ठंडक पहुंचाना चाहते हैं, तो आज से नमाज शुरू कर दीजिए। कौन सा ऐसा मुसलमान है जो रसूल की आंखों में ठंडक नहीं पहुंचाना चाहता है? कौन सा ऐसा आशिक रसूल है जो रसूल की आंखों में ठंडक नहीं पहुंचाना चाहता है? अगर आप हकीकी माने में आशिक रसूल है, अगर आप हकीकी माने में मुसलमान है और सरकार की आंखों में ठंडक पहुंचाना चाहते हैं, रसूल की आंखों में ठंडक पहुंचाना चाहते हैं, तो आज से नमाज शुरू कर दीजिए और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में ठंडक पहुंचाकर दोनों जहां की नेमतें हासिल कीजिए। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। मतलब ये है नारे रिसालत अहले सुन्नत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, से मुकद्दस जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह। हजरत मोहतरम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज जन्नत की कुंजी है। मतलब यह है कि जो नमाज इश्क मुस्तफा में पढ़ी जाए वो नमाज जन्नत की कुंजी है। मतलब यह है कि जो नमाज हुब्बे नबी में पढ़ी जाए वो नमाज जन्नत की कुंजी है। जो नमाज तरीक़े मुस्तफा से पढ़ी जाए वो नमाज जन्नत की कुंजी है। जो नमाज अज़ाए मुस्तफा से पढ़ी जाए वो नमाज जन्नत की कुंजी है। जो नमाज रसूल की याद में पढ़ी जाए वो नमाज जन्नत की कुंजी है। जो नमाज तलवारों के साए में पढ़ी जाए वो नमाज जन्नत की कुंजी है। जो नमाज इश्क मुस्तफा से खाली पढ़ी जाए वो नमाज बारगाह खुदाबंदी में कबूल नहीं की जाती। जो नमाज जिक्र मुस्तफा से खाली पढ़ी जाए वो नमाज जहन्नम की कुंजी है। इसीलिए तो इमाम आला हजरत, इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिदीन व मिल्लत, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं जिक्र खुदा जो उनसे, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा अच्छा होना चाहिए, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। हजरात मोहतरम, तो हमें इससे मालूम हुआ कि हमें इश्क मुस्तफ़ा में डूब कर नमाज की अदायगी करनी चाहिए, तरीक़ा मुस्तफ़ा से नमाज की अदायगी करनी चाहिए। हजरात मोहतरम, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने 40 दिन नमाज फजर और ऐशा बाजमात पढ़ी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे 2 बरातें अता करता है, एक नार से, दूसरी निफाक से, एक दूसरी जगह। और हजरत बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो शख्स मस्जिद में बाजमात 40 रातें नमाज ऐशा पढ़ी कि रकाते ऊला फूत ना हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए दोजख से रियाही का परवाना लिख देता है। हजरत मोहतरम, तो हमें इससे मालूम होता है, तो हमें इससे पता ये चलता है कि हमें इश्क मुस्तफा में डूब कर नमाज की अदायगी करनी चाहिए। जो मुसलमान नमाज की पाबंदी करता है, खुसूसन ऐशा और फजर की नमाज की पाबंदी करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए दोजख से रियाही का परवाना लिख देता है। हजरत मोहतरम, जो मुसलमान दुनिया में अच्छे काम को अंजाम देता है, नमाज की पाबंदी करता है, कुरान की तिलावतों को आम करता है, मोहब्बत रसूल को आम करता है, तो दुनिया में इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत वो दुनिया में कामयाब रहेगा, आखिरत में भी कामयाब रहेगा। उसकी दुनिया भी संवरेगी और आखिरत भी संवरती हुई नजर। हजरत मोहतरम, मैं अपनी गुफ्तगू को इसी पे खत्म करता हूँ। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अगर मेरे कुछ बोलने में छोटी या बड़ी गलती हुई तो उसे अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तो फेल में उसे माफ़